90% ब्राह्मण बंधु, समस्त देशभक्त बहनों और भाइयों, युवा बंधुओं, मैं आपसे अपील करता हूँ या कहना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी इस पे विचार किया कि हमारे जो चैनल मीडिया पत्रकार हैं वो लोगों से भावनाएं व्यक्त करने के लिए किसी भी दुर्घटना को उजागर करने में या चुनाव के टाइम पे मतदाताओं को उजागर करने में जो भूमिका निभाते हैं, क्या ये भूमिका समाज के हित में है या चुनाव के हित में है? शायद अनुभवी और योग्य व्यक्ति इसको गलत मानते हैं। एक समस्या ज़रूर आती है कि लोग अपनी बात को रखने के लिए इंटरनेट मीडिया का जो सहारा लिया है, वो सहारा लोगों के बीच में अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने में योगदान होना चाहिए, भाईचारा बनाने में योगदान होना चाहिए, लेकिन किसी का महिमा मंडन हो या किसी को भय व्याप्त हो, ऐसा शायद नहीं होना चाहिए। आज जो प्रदेश में और देश में कई जगहों पे देखा जाता है, नैतिकता दूर दूर तक नहीं होती है। सरकार की भी भूमिका संदिग्ध होती है। आखिर क्यों? सभी जनमानस एक समान होते हैं। एक भावना से, एक अधिकार से, एक कानून से काम होना चाहिए। चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, और चाहे आम मतदाता हो, और चाहे जितना बड़ा माफिया हो, आखिर एक रूप जो पैदा है समाज में, और समाज जहाँ खड़ा होगा, ना कोई बड़ा नेता होगा, ना कोई बड़ा पूंजी वाला होगा, और ना ही कोई माफिया होगा, क्योंकि समाज के आगे सारे बौने हैं। समाज जिधर को अपने उमड़ाव दिखाई दे देगा, एक आम साधारण व्यक्ति का अगर सभा 1 लाख की भीड़ हो जाए और वो आपके बीच का व्यक्ति होगा, जिसके पास ना बड़ी कार होगी, ना बड़ा मोबाइल होगा, ना बड़े असलाहे होंगे, और ना ही धन होगा, लेकिन आपके सहयोग से वो मीटिंग अगर 1 लाख की भीड़ हो गई, फिर देखना कि रातों रात मीडिया वाले, राजनीतिक पार्टी वाले उसके चौखट पे हाजिरी देंगे। ये ताकत है आप लोगों की, और आप उस ताकत को पहचानो। नगर निकाय चुनाव में भी आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उस पर आकलन करके विचार करना, और अच्छे लोग अगर एक अच्छे प्रतिनिधि को चुन लेंगे तो निश्चित है कि राजनीतिक पार्टियों में बदलाव आएगा, ऐसा मेरा सोचना है। और आप भी शायद यही सोचेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। और किसी भी माफिया को इतना बड़ा न समझो कि वो आपका जीना हराम कर दे, समाज में उसका गलत संदेश जाए। आपकी एकजुटता के आगे कोई भी इतना बड़ा नहीं हो सकता है, चाहे सत्ताधारी दल हो, चाहे पूंजी वाला हो। मेरी यही आपसे अपील है, प्रयास करना, किसी के भी साथ अन्याय हो उसे न्याय दिलाने में आगे आना आपकी सोच में हो, यही मैं आपसे अपील करता हूँ। भ्रष्टाचार किसी भी क्षेत्र में हो, उसके लिए आवाज़ बुलंद करो,
क्योंकि आपके भविष्य में जो युवा पीढ़ी है, अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा तो युवा पीढ़ी को रोजगार मिलेगा, आर्थिक सहयोग मिलेगा, संसाधन मिलेंगे, अच्छे आवास और सड़कें मिलेंगी, अच्छा पानी मिलेगा। विचार करना, मेरी बात गलत हो तो मुझे ज़रूर अवगत कराना। साथ में आपका जो YouTube चैनल चल रहा है, इसको अगर आपने शक्ति प्रदान कर दी तो जैसे ब्राह्मण संगठनों की स्थिति हो गई है कि सभी ब्राह्मण संगठन अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस समय संघर्ष कर रहे हैं। पूंजी है, काफ़ी पुराने टाइम से काम कर रहे थे, अब उनको लगता है कि संपूर्ण ब्राह्मण जय परशुराम जय रावण, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक अशोक दुबे जालौन, बुंदेलखंड कानपुर यूपी भारत देश जय लंकेश है, जब उसने इसमें वो कर दिया है तो इंटरनेट मीडिया के द्वारा भी अन्याय भ्रष्टाचार का आवाज़ अगर बुलंद हो गई, समाज का कारवां पीछे हो गया, चलने को तैयार, फिर आप देखेंगे सत्ताधारी दल विपक्ष भी YouTube चैनल को के तरफ देखने लगेंगे, क्योंकि आपकी शक्ति मेरी शक्ति है। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, यही आप शक्ति के रूप में देंगे, यही मेरी आपसे अपील है।